हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल की चर्चा करेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग ब्रह्मांड की चर्चा करेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा मित्रों, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, ब्रह्मांड के बारे में आज देखेंगे। तो ब्रह्मांड की प्रकृति एवं उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी। पृथ्वी इस ब्रह्मांड का एक नगण्य भाग है। प्रारंभ में माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और ये जो है एक सिद्धांत है मित्रों, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन टालेमी ने किया था 140 ईस्वी में। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, यह कापरनिकस ने बताया 1543 ईस्वी में। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है, यह केपलर ने बताया था। और सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है, ये हर्शेल ने बताया 1805 ईस्वी में। तो ये सभी बेसिक जानकारियां हैं मित्रों, इसे ध्यान रखेंगे। ब्रह्मांड में लाखों की संख्या में आकाश गंगा है, यह बताया हबल ने 1925 में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों में डापलर प्रभाव एवं रेड शिफ्ट प्रमुख हैं। अब बिग बैंग सिद्धांत की बात करते हैं। तो बिग बैंग सिद्धांत में बताया गया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। इसी को हम लोग महाविस्फोट का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंतेयर ने 1960-70 के दशक में किया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाला यह नवीनतम सिद्धांत है मित्रों। इसे फायरवर्क्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व कॉस्मिक पदार्थ एक अत्यधिक संपीड़ित पिंड के रूप में मौजूद थे और इस संपीड़ित पिंड का तापमान एवं दबाव काफी अधिक था। इस पिंड में तीव्र विस्फोट हुआ एवं इसके टुकड़े आकाशीय पिंड में परिवर्तित हो गए। तो ये सिद्धांत हमको ये बताता है। अब बात करें अंतरिक्ष की मापक इकाइयों की। तो देखिए, प्रकाश वर्ष एक इकाई है। एक प्रकाश वर्ष में 5.88 × 10⁻6 मील होते हैं। अंतरिक्ष इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो ये सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी बताता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करें तो 1.49 × 10⁸ किलोमीटर होता है। वहीं बात करें अगर पारसेक की, तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। इन्हें भी ध्यान रखना है। एक होता है कॉस्मिक वर्ष। तो सूर्य के परिक्रमण की अवधि को कॉस्मिक वर्ष कहते हैं और एक कॉस्मिक वर्ष 250 मिलियन वर्ष के बराबर होता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 22 सेकंड यानी 502 सेकंड के लगभग लगता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 38,04,365 किलोमीटर है। प्राक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अब बात करें आकाशीय पिंड की, तो इसमें आकाश गंगा या मंदाकिनी के बारे में देखेंगे। तो यह तारों का एक विशाल पुंज होता है जिसमें लगभग 1 लाख मिलियन यानी 10⁻11 तारे पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की कुल संख्या 10,000 मिलियन यानी 10⁻10 है। आकाश गंगाएं 3 वर्गों में बांटी गई हैं। पहला है सर्पाकार आकाश गंगाएं, दूसरा दीर्घवृत्तीय आकाश गंगाएं, तीसरा अनियमितताकार आकाश गंगाएं हैं। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे सर्पाकार आकाश गंगाओं की। तो इस प्रकार के आकाश गंगाओं के केंद्र में तारों का अधिक जमाव पाया जाता है तथा प्राचीन तारे केंद्र के निकट पाए जाते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एंड्रोमेडा है हमारी आकाश गंगा, ऐरावत पथ यानी मिल्की वे जिसको कहते हैं, ये है सर्पाकार आकाश गंगा के उदाहरण। अब बात करते हैं दीर्घ वृत्तीय आकाश गंगाओं की। तो देखिए, इसमें ब्रह्मांड की अधिकांश यानी 2/3 भाग इसी आकाश गंगाओं के प्रकार हैं और इनका निर्माण काफी प्राचीन तारों से हुआ है। अनियमिताकार आकाश गंगाओं की बात करें तो ये नवीन तारों से निर्मित होते हैं। पृथ्वी ऐरावत पथ नामक आकाश गंगा का एक भाग है। याद रखिएगा, पृथ्वी जो है
ऐरावत पथ यानी मिल्की वे नामक आकाशगंगा का एक भाग है। ऐरावत पथ की दो निकटतम आकाशगंगाएं हैं, इनको कहा जाता है मैगेलेनिक मेघ और लघु मैगेलेनिक मेघ। ये दोनों जो है ऐरावत पथ की दो निकटतम आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था लगभग 24 आकाशगंगाओं के झुंड में, जिसे लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। यानी 24 आकाशगंगाओं का एक झुंड है जिसको लोकल ग्रुप कहते हैं, जाना जाता है। और ये जो है ऐरावत पथ एवं एंड्रोमेडा दो बृहद आकाश गंगाएं हैं। यानी लगभग 24 आकाश गंगाओं के झुंड में, जिसे लोकल ग्रुप के नाम से जाना जाता है, ऐरावत पथ एवं एंड्रोमेडा दो बृहद आकाश गंगाएं हैं इनमें। अब बात करते हैं तारामंडल की। तो ये तारों के समूह हैं। तारामंडलों की संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा तारामंडल है। अन्य तारामंडल में सेंटोरस एवं जेमिनी तारामंडल आते हैं। अब बात करते हैं क्वेसर की। ये अत्यधिक चमकीले आकाशीय पिंड हैं। आकाश गंगा से छोटे होते हैं। ये आकाश गंगा से अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इनकी खोज 1992 में की गई थी। अब बात करते हैं राशियों की। तो सूर्य की परिक्रमा करते समय पृथ्वी 12 नक्षत्र समूहों से होकर गुजरती है, जिन्हें राशियां कहते हैं। राशियां 12 होती हैं संख्या में। अब बात करते हैं कौन कौन सी राशियां होती हैं और उनके क्या चिन्ह होते हैं। तो देखिए राशि और चिन्ह। मेष राशि भेड़ होता है इसका चिन्ह। वृष राशि बैल। मिथुन राशि स्त्री पुरुष। कर्क राशि केकड़ा। सिंह राशि शेर। कन्या लड़की। तुला राशि तराजू। वृश्चिक राशि बिच्छू। धनु राशि धनुष। सभी राशियों के चिन्ह याद रखिएगा मित्रों, और बहुत आसान है याद करना। जैसे इसमें तुला है तराजू आता है, वृश्चिक बिच्छू, धनु धनुष, तो ऐसे याद हो जाएगा। मकर का मगरमच्छ, कुंभ का घड़ा और मीन का मछली। तो ये सभी जो है राशियां और उनके चिन्ह थे। अब बात करते हैं वायुमंडल की। तो जलवाष्प गैस तथा धूल कण के वे आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर से सैकड़ों किलोमीटर तक बाहरी भाग को ढके हैं, उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य 1% में आते हैं। तो मित्रों वायुमंडल की हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, यहाँ सिर्फ बेसिक जानकारी ही दी जा रही है। अंतरिक्ष की बात करें तो बाह्यमंडल का वह भाग जो पृथ्वी की वायुमंडल की सीमा से बाहर है, उसे अंतरिक्ष कहते हैं। ग्रह की बात करें तो तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं पृथ्वी को। उपग्रह की बात करें तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकार के आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। एग्जाम्पल है चंद्रमा। क्षुद्र ग्रह की बात करें तो बृहस्पति तथा मंगल ग्रह की कक्षा के बीच चक्कर लगाने वाले अत्यंत छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रहों की जो संख्या है वो 4500 है, इसे ध्यान रखिएगा। कक्ष की बात करें तो जिस पथ पर ग्रह उपग्रह और अंतरिक्ष यान परिक्रमा करते हैं उसे कक्ष कहते हैं। नक्षत्र की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर 27 ज्ञात तारा समूह हैं जो रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं, इन्हीं को जो है नक्षत्र कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 से ही 1/3 यानी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है, और इस समय वह किसी न किसी तारा समूह या नक्षत्र के सामने से गुजरता है, जिससे उस दिन वह नक्षत्र नहीं दिखाई पड़ता है। अब याद रखेंगे पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लेता है, इसीलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों तक होती है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं तो याद रखिएगा मित्रों, एंड्रोमेडा जो है पृथ्वी की सबसे निकटतम निहारिका है तथा सबसे हल्की निहारिका ओरियंस स्वार्ड है। उल्का पिंड में मुख्यतः लोहा और निकिल होता है। पृथ्वी की सतह पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्का पिंड होबा वेस्ट है। सर्वाधिक चमकीला तथा सर्वाधिक बड़ा क्षुद्र ग्रह सिरिस है। नग्न आंखों से देखा जाने वाला क्षुद्र ग्रह फोर वेस्टा है। हेली धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष पश्चात पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। यह जून 1986 में पिछली बार दिखाई दिया था। तो ये सभी जो है याद रखेंगे, बेसिक जानकारी है और ये ब्रह्मांड से संबंधित जानकारी था। और ऐसे ही भूगोल के जितने भी टॉपिक हैं सब यहाँ से कवर कराए जाएंगे। बस धैर्य रखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए मित्रों, सपोर्ट करते रहिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।